इस बार बहुत से बच्चों को ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था बोर्ड में 2026 मैथ्स में, ये बहुत टफ लगा। अब ये क्वेश्चन टफ लगा होगा शायद कैलकुलेशन की वजह से, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने खूब सारे करवाए थे क्लास में, बल्कि इससे टफ करवाए थे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब की बार आया था अपने यहाँ मैथ्स में बोर्ड में, देखो क्या है। एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रही है 60 मीटर पे, ओके। अबव द रवि स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। एक घर की छत पे रवि खड़े हुए हैं। मान लेते हैं ये घर है, ये घर की छत है, यहां पे ये रवि है, ये हमारे रवि है। रवि स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस इन होल्डिंग द स्ट्रिंग स्ट्रेट एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट एज 30 डिग्री। अच्छा, इन्होंने इसकी जो स्ट्रिंग है उसको होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, स्ट्रेट है एकदम, और यहां से जो इस काइट का एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है 30 डिग्री। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इज 45 डिग्री। अच्छा, यहां पे ये जो बिल्डिंग है इसका जो बॉटम है, यहां से इस काइट का एलिवेशन हमारा है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल अपने पास हो गया 45 डिग्री, ठीक है। रूफ है ये हमारे पास रूफ है जहां पे रवि जी खड़े हुए हैं। ये वाली हाइट अपने पास h है, ये वाली हाइट 60 मीटर है, इसको मैंने x मान लिया है। अब नॉर्मल सॉल्व करना है, कुछ इसमें नहीं, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी वो फिर मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो tan 30 कितना हो जाएगा, ये 60 पूरा है, ये h है, तो इधर वाला होगा 60 माइनस h, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x। अब अच्छा, x की वैल्यू निकाल लो, एक काम को tan 45 यहां पे कैलकुलेट कर लो। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 60 अपॉन x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 60, x की वैल्यू 60, यहाँ पे 60 रख दो। अच्छा, √3 की वैल्यू 1.73 कहा है रखने को, √3 की वैल्यू 1.73 लिख दो। x हमको यहां से मिल गया 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, अच्छा, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 2 डिजिट है, 2 जीरो बढ़ा दो। अब एक काम करा करो आप लोग, जैसे 173 को अब डिवाइड ले जाना 6000 में, तो 173 का आप पहले 10 टाइम्स का ये 10 बार में टेबल लिख लिया करो, 1 जा 2 जा 3 जैसे 10 जा तक टेबल लिख लिया करो। इससे आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया ना 173 का टेबल, ऐसे ही आप कर लिया करो। ये एक बार आप लिख लोगे तब देखना डिवाइड कितनी आसानी से हो जाएगा, अभी आप देखिएगा। और जब हम ये नहीं लिखते तो प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशंस में। देखो डिवाइड करके आपको दिखा दे, 173 को 6000 से डिवाइड करना है, ओके। अब 6000 कहां तक जा रहा है, 600 हम ले रहे हैं, 3 डिजिट तक, 600 तक। अब 600 तक अगर ले रहा हूं मैं तो ये आएगा 3 बार में, 5 1 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, ऊपर से ये वाला हमने 0 उतार दिया, 810। अब ये यहां तक आएगा, यहाँ 855 हो तो 1 2 3 4 टाइम्स जाएगा, 6 9 2, तो 0 में से 2 जाएगा नहीं, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 0 उधर से 1 कर दिया, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 7 था, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 118 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1180 यहाँ तक आएगा क्योंकि यहाँ पे 12 हो रहा, 1180, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1038, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा, 1 आया, पॉइंट लगाई है, 0 बढ़ाओ तो 1420, यहाँ तक 8 टाइम्स जाएगा, 1384
पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप निकाला करिए बस। 34.68 तो ये हमारा डिवाइड होके आया 34.68 इज इक्वल टू 60 माइनस एच। अब एच हम इधर ले जा रहे हैं, 60 माइनस 34.68 को माइनस करने ना, तो 60.00 34.68 माइनस कर दो। 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, ये 60, हाँ ठीक है 60 है। अब यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 25.32। 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 हो गया था, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25.32 मीटर। अब इसके बाद में हम लोग अब निकालेंगे ये जो लेंथ है, लेंथ भी हमसे पूछी, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट तो हमने निकाल ली 25.32, हाइट रूफ फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसके बाद में हमको ये लेंथ बतानी है, लेंथ लिखा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये लेंथ हो गई स्ट्रिंग की, ये बतानी है। तो लेंथ कैसे बताएंगे वो देख लो। देखो हमें ये लेंथ बतानी, हाइपोटेन्यूज बताना, हमको बेस पता है, हाइपोटेन्यूज बताना है, बेस पता है, कॉस लगा देंगे। तो बेस यानी कि x, और x की वैल्यू कितनी है 60 cos 30, बेस हमारे पास है 60 और हाइपोटेन्यूज L, cos 30 की वैल्यू √3/2, 60/L। अब L के लिए 6 2 जा 12, √3 नीचे आ जाएगा, √3 की वैल्यू 1.73 कही है रखने के लिए, पॉइंट हटाया, 2 डिजिट हैं, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का सा। देखो बेटा, मान लो आप ऐसे समझो, मान लो आप 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, और अगर 200 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 20 आएगा। मतलब कि डिनोमिनेटर सेम रहा, 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 आया, और 200 को 10 से डिवाइड किया तो 20 आया। ऐसे ही 6000 को 173 से डिवाइड किया तो इतना आया, 6000 को 173 से डिवाइड किया तो इतना आया, और अगर 12000 को 173 से डिवाइड करेंगे तो इसका डबल आएगा। जैसे 100 को 10 से डिवाइड किया तो इतना आया, तो 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका डबल आएगा। तो 173 को जब 6000 से डिवाइड किया था तो ये आया था, और अगर 173 को 12000 से डिवाइड करोगे तो इसका डबल आएगा। तो 173 को जब 12000 से डिवाइड करोगे तो हमको 34.68 का डबल मिलेगा। तो 34.68 का डबल कर दो, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, कैरी 1 आया, 3 ऊपर 1 गया, भाई देखो 8 2 जा 16, 6 कैरी आया 1, 6 2 जा 12, 1 कैरी 13, 13 का 3 यहाँ लिखा, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, और 3 2 जा 6, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 69.36 मीटर। ठीक, कितनी आसानी से ये हो गया। ये ध्यान रखना कि 100 को 10 से डिवाइड करो 10, तो 200 को 10 से डिवाइड करो 20। कोई भी आप एग्जांपल यहाँ पे ले लो बेटा। भाई आप 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 50 का डबल कर दो, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और अगर मान लो आपके मन में ये चीज़ ना आए, जो अभी हम तो आप बाकायदा डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी देख लो। 12000 को 173 से आप डिवाइड भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करके भी हम आपको दिखा देंगे। 120 नहीं, 1200 लीजिए भाई, 1200 कहाँ पे 1200 आ रहा है, यहाँ पे 1211 यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1038, 1038
38, 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा था, ठीक है। अब ये वाला 0 यहाँ पे नीचे उतार लो। 16 20 कहाँ तक 16 20 जा रहा है, 8 तक आ रहा है, नहीं 9 तक जा रहा है, 9 तक 16 20 9 तक कितनी 1557, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ पे 1, 11 में से 5 गया 6 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, ठीक पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया। यहाँ पे रवि लिखा हुआ था ना, इसको हम हटा दे रहे हैं अब, रवि, हाँ तो 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 पर 630, 630। अब 630 कहाँ तक जाएगा, 3 तक 519, यहाँ पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 तक 519, 10 में से 9 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा दो, 1110 कहाँ तक 1110 जा रहा है, यहाँ तक जाएगा, नहीं यहाँ तक जाएगा है ना, 1100 है ना, तो यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 तक 1038 6, ये देखो आपको यहाँ से भी मिल गया 69.36 मीटर। बस इतना ध्यान रखना कि ये आप टेबल पहले लिख लेना, इस टेबल को लिखने से आपको बहुत आसानी रहेगी कैलकुलेशंस करने में। जहाँ भी कैलकुलेशन फंसे आप टेबल लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से मल्टीप्लाई करके, ये भी डिवाइड आसानी से हो गया, ये भी हो गया। मुझे लगता है ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।